आज तो परेशानियाँ इतनी बढ़ गई है, जो दुनियादार है उसका भी प्रोटोकॉल, जो ज़ाहिरी दीन का लिबादा ओढ़े हुए है उसका भी प्रोटोकॉल। मैं आमतौर पे कहा करता हूँ, कोई तकड़ा वज़ीर रोड पे चढ़ जाए ना, ट्रैफिक फिर भी ब्लॉक हो जाती है, और कोई तकड़ा पीर रोड पे चढ़ जाए तो गरीब आदमी को रास्ता फिर भी नहीं मिलता। पीर साहब का भी प्रोटोकॉल और इस्तिकबाल, वज़ीर साहब का भी प्रोटोकॉल और इस्तिकबाल। क्या करना है इसी दरवेशी को, क्या करना है अपने आप को दरवेश कहलवा के, फिर दुनियादारी कहलवाओ। क्या फिर दरवेशी है ये कि तुम्हारी वजह से रास्ता बंद हो गया, तुम्हारी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, तुझ में और उसमें फ़र्क क्या हुआ ये बताओ। वो जो अपने आप को दुनियादार कहता है उसमें, और जिसने ज़ाहिरी हुलिया, ज़ाहिरी वज़ाकता जो है वो दीनदारों वाली बनाई है, उसमें फ़र्क क्या हुआ। सादा और आसान ज़िंदगी, सादा ज़िंदगी, आसान ज़िंदगी, मौजें हैं, जहाँ मर्जी बैठे रहो, जहाँ मर्जी चले जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है, परेशानी नहीं है। आज तो पीर साहब के पास भी पहुँचना हो तो बड़ा मुश्किल होता है। वो मुरीद खड़े कहो चलो तू पीछे चल, पीर साहब के करीब वाला कौन बैठता है? जिसकी जेब ज़रा भारी होती है। गरीब आदमी फिर भी बेचारा पीछे ही बैठता है। जिसकी जेब भारी होती है, जिसके पास 4 पैसे हैं, जो पराठों पे आया है, जो बड़ी गाड़ी पे आया है ना, पीर साहब के पास भी बेचारा कोई गरीब आदमी तो डर रहा होता है कि कहीं पीर साहब नाराज़ ना हो जाएं, कहीं मलक साहब नाराज़ ना हो जाएं, थानेदार साहब के पास क्यों तो कहीं ये नाराज़ ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए कि ये नाराज़ हो जाएंगे। तो बेचारा डर रहा होता है गरीब आदमी कि पीर साहब ने कुछ कह दिया तो ऐसे मामला ना ख़राब हो जाए, पीर साहब के जो मुरीद हैं वो ना कुछ बात कर देना, ये ना कुछ करें ऐसे। ये है, ये तसव्वुर है। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सादा ज़िंदगी गुजारी, इतनी सादा ज़िंदगी गुजारी कि बद्दू आदमी, बद्दू गरीब से गरीब तर आदमी हुजूर तक जाना चाहता था तो उसका रास्ता कोई नहीं रोकता था, उसका रास्ता कोई नहीं आदमी रोकता था। ओए तू कहाँ जा रहा है? हुजूर के पास जा रहा है? नहीं यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, पीछे हट के बैठो, ये हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। मैं कहा करता हूँ, ये जो होता है ना रास्ते में होता है, हट जाओ, पीछे हट जाओ, हट जाओ, पीर साहब आ रहे हैं, हट जाओ, हाथ नहीं लगाना भाई पीर। मैं कहना पीर साहब दुख देना, ये तो क्यों नहीं हाथ लाना पीर साहब ने? पीर साहब को कोई बीमारी है, वो कोई बीमारी लग जाएगी, क्या मसला है? तो ये तो तसव्वुरात है। काज़ी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शिफा शरीफ में एक हदीस लाए हैं हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ फरमा थे, बैठे हुए थे, हम हुजूर की ज़ियारत कर रहे थे, हुजूर से बातें सुन रहे थे कि एक आदमी बाहर से अंदर दाखिल हुआ मस्जिद में, तो वज़ाकता से वो मदीने का या अरब का नहीं लगता था। उससे पूछा गया कौन हो? तो कहता है कि मैं सफ़ीर हूँ, बादशाह का पैगाम लेके आया हूँ शाम से हुजूर की बारगाह में। उसे लाया गया हुजूर की बारगाह में। जब हुजूर के सामने आके खड़ा हुआ तो उस पर कपकपी तारी हो गई, कांपना शुरू कर दिया उसने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि यार कौन हो, कहाँ से आए हो? कहा अल्लाह के नबी, मैं बादशाह का पैगाम आपके पास लेके आया हूँ। फरमाया काम क्यों रहे हो? कहा डर लगता है, डर लगता है कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे आप नाराज़ हो जाओ। मैं रियासत मदीना के सरबराह के पास आया हूँ, मैं मुसलमानों के नबी के पास आया हूँ, तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए कि आप नाराज़ ना हो जाएं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर घुटनों के बल बैठे और हुजूर की मुबारक आँखों में अथरू जारी हो गए। हुजूर रो रहे हैं और वही शख्स सामने खड़ा है। मेरे आका ने उसे फरमाया, हुजूर ने फरमाया डरो नहीं, तुम किसी शहनशाह के पास नहीं आए हो, तुम किसी वडेरे के पास, बादशाह के पास नहीं आए हो। फरमाया तुम
उस बेटे के पास आए हो जिसकी माँ सूखे टुकड़े पानी में भगो के खा लिया करती थी। तुम उस बेटे के पास आए हो। अब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे हैं। उससे भी ज़रा तस्कीन हुई, सहारा हुआ, सुकून हुआ कि खैर है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं होगी। ये थी वो तरबियत, ये थे वो जुमले जो सीने में उतर जाया करते थे। ये थी वो तरबियत कि इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैला। सिर्फ 23 साल मैं अगले दिन पढ़ रहा था कि सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़लबिसा फ़ीहिम अल्फ़ा सनतिन ख़म्सीना आमा, 950 साल यानी 950 साल आपने तबलीग फरमाई। और उसके अलावा जो अरसा है आपका पहले का या बाद का वो अलग है, उसमें मुख्तलिफ अक़वाल है, मुख्तलिफ कौल है। उन अक़वाल में एक कौल ये भी है कि आपकी उम्र मुबारक जो है वो तकरीबन 1700 साल थी। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र पाक तकरीबन 1700 साल आपकी उम्र पाक थी। 950 साल तबलीग की। कितने बंदे ईमान लाए? 80 बंदे। 950 साल तबलीग की, 80 बंदे ईमान लाए। ये कोई तकाबुल नहीं है कि अंबिया में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है या तकाबुल हो रहा है। अल्लाह जिसको चाहे शान अता फरमाए। तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त अता फरमाए, अल्लाह जिसको चाहे शान अता फरमाए। आपके और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल तबलीग फरमाई। टोटल उम्र कितनी है जी? बोलिए 63 साल। हुजूर की सारी उम्र मुबारक 63 साल। 23 साल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में अपने ऐलान नबूवत फरमाया। 40 से 63 तक ले जाए कितने बनते हैं जी? 23 साल। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 23 साल तबलीग फरमाई और उन्हीं 23 सालों में सारी जंगें हुई। उन्हीं 23 सालों में सारी जंगें, जितनी जंगें गज़वात हुए, सराया हुए, उन्हीं 23 सालों के अंदर हुए। लेकिन इस्लाम इस कदर फैला, इस कदर फैला, इस कदर फैला कि पूरी दुनिया पे इस्लाम छा गया। ये कड़का था एक बिजली का या के सौते हादी दुनिया की सारी ज़मीन जिसने हिला दी। सारी ज़मीन। हम जितने लोग बैठे हैं हम अरब लोग नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं सारे के सारे। अब हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं। उस दौर में हम सारे के सारे हिंदुस्तान के रहने वाले थे। अब ये खित्ता कट गया और हमने इसका नाम पाकिस्तान रखा। हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं। हम में से कोई भी अरब नहीं है सिवाय उन लोगों के जो सादात हैं, जो सैयद हैं, जिनका सिलसिला पीछे से ही चला आ रहा है। सिवाय उनके हम सारे बाद में मुसलमान हुए हैं। और ये पैगाम हमें किसने दिया? ये सहाबा के ज़रिए, औलिया के ज़रिए हुजूर का पैगाम और हुजूर का फैज़ान हम तक पहुंचा। और हमने भी कलमा पढ़ के अल्लाह को वहदहू ला शरीक मान लिया और रसूलुल्लाह को अल्लाह का आखिरी नबी मान लिया। तो सादा सी ज़िंदगी, सादी ज़िंदगी बसर करें। आप खुद भी सुखी रहेंगे, आपके इर्द गिर्द के लोग भी बड़े सुखी रहेंगे। और अगर आप सादी ज़िंदगी बसर नहीं करेंगे ना, आप खुद भी परेशान रहेंगे, आपके इर्द गिर्द के लोग वो भी परेशान रहेंगे। कपड़े मैंने बताया गंदे हों, बंदा बेसुकून रहता है। इसी तरीके से मन गंदा हो तब भी बंदा बेसुकून ही रहता है। तन को भी उजला करें, मन को भी साफ करें, सुथरा करें। आगे अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आ रहा है, वो आता ही इसलिए, वो हमें सुथरा करने ही आता है रमज़ान।
वो धोने के लिए ही आता है कि जैसे मशीन में कपड़ा डाल के नहीं धोते, निचोड़ के निकालते हैं, साफ़ सुथरा होता है। रमज़ान अल्लाह ने वो महीना बनाया है। रमज़ान का मतलब ही भट्टी है, ऐसी भट्टी जिसमें वो सोना डाला जाता है, जिसका खोट भी होता है, सारी ऐसी गंदगियाँ भी, पत्थर भी और भी बहुत कुछ चीज़ें होती है। जब भट्टी में डाला जाता है तो उजला साफ़ सुथरा सोना फिर बाहर निकलता है। तो रमज़ान भी आ रहा है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह आपको मुझे अपना तन मन धन सुथरा करने की तौफीक अता फरमाए।